सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लीडिंग जजमेंट 15 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ परमवीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में दिया है। केस परमवीर का यह है कि उनके जरिए एक न्यूज लिखी गई और न्यूज के मामले में वो न्यूज वायरल होने के बाद ईडी के जरिए से इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की गई और ईडी के जरिए से एफआईआर दर्ज की गई और ये कहा गया कि चाइना से इनके चैनल को पैसे दिए गए और उस फंडिंग को ईडी के जरिए से कहा गया कि जो ये फंडिंग की गई थी वो फंडिंग टोटली इलीगल है और उस इलीगलिटी के आधार पर ईडी के जरिए से एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तारी की गई एडिटर इन चीफ परमवीर की और उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली रिमांड मजिस्ट्रेट और रिमांड जज के सामने एप्लीकेशन फाइल की गई कि जो गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी गलत है, यानी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रीजन ऑफ अरेस्टिंग को लेकर के ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई जिसमें ट्रायल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई। रिट पिटीशन पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर पास करते हुए कहा कि जो अरेस्टिंग है वो लीगल है और जो रिट पिटीशन फाइल की गई है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को डिफाइन करने के लिए या जो इलीगलिटी शो की जा रही है उसको ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और फाइनली रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल की गई और मात्र 3 प्रेयर बनाए गए। पहला प्रेयर यह किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए से जो ऑर्डर पास किया गया वो इलीगल है और मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के जरिए से जो रिमांड एक्सेप्ट की गई है वो इलीगल है, ये दूसरी प्रेयर बनाई गई। तीसरी प्रेयर ये थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से दोनों ऑर्डर को निरस्त करते हुए, यानी ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करते हुए तत्काल रिलीज करने के आदेश जारी किए जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल कंसिडरेशन करते हुए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रीजन ऑफ अरेस्ट को डिफाइन करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से पहले जजमेंट दिया गया था पंकज बंसल में कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रीजन ऑफ अरेस्ट देना मैंडेटरी किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिना बेल फाइल किए हुए परमवीर पुरकायस्थ को रिलीज करने का आदेश दिया और ट्रायल कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को क्वेश कर दिया। एक हिसाब से अगर ये देखा जाए तो बिना बेल एप्लीकेशन फाइल किए या बिना बेल मांगे हुए इस मामले में न्यूज क्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नया लीडिंग जजमेंट देते हुए ये कहा है कि अगर किसी के ग्राउंड और रीजन ऑफ अरेस्ट अगर गलत है और उसको चैलेंज किया गया है, अल्टीमेटली अगर वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट गलत पाया गया या रीजन ऑफ अरेस्टिंग गलत पाई गई तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब वही निरस्त हो जाएगा तो अल्टीमेटली बेल फाइल करने की कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं होगी। हालांकि इससे पहले जो चलन था, नॉर्मली जब एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो अरेस्टिंग के बाद ना ही रिट पिटीशन कोई फाइल करता है और ना ही कोई एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। गिरफ्तारी के बाद रेगुलर बेल एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में 439 सीआरपीसी में
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाती है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां फाइल की जाती है। स्पेशल कोर्ट अगर होती है तो स्पेशल कोर्ट में जाती है। हालांकि इस मामले में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया विधि व्यवस्था दी है कि अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रीजन ऑफ अरेस्ट अलग है तो बेल एप्लीकेशन फाइल की जाए या ना फाइल की जाए, अगर वो अल्टीमेटली अंडर चैलेंज है तो उसमें बेल फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल अलाउ कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल कमेंट करते हुए ये कहा है कि पूरा जो अरेस्टिंग मेमो है और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, उसका रीजन है, उसमें हर एक पार्ट ऑफ पॉइंट पे आईओ के जरिए से या अरेस्टिंग ऑफिसर्स के जरिए से डिफाइन होना चाहिए और किस किस पे कौन कौन से चार्ज बन रहे हैं वो उस पे मेंशन होना चाहिए। और अगर मेंशनिंग नहीं है तो वो अरेस्टिंग जो आधार होगा या ग्राउंड होगा वो आधा अधूरा होगा, यानी उसको इलीगल माना जाएगा और इलीगलिटी के आधार पे उसे उसकी क्वेश्चनिंग मांगी जा सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया। लगातार हाई कोर्ट्स वगैरह में इस तरह की पिटीशंस नहीं आती हैं। परंपरागत हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, जबकि ये एक नई विधि व्यवस्था है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में इस विधि व्यवस्था को किस रूप में ऑनरेबल जजेस देखते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बहुत सारी विधि व्यवस्था बनाई गई है, स्थापित की गई है, दी गई है, लेकिन जो जजी का ट्रेंड है वो उसे फॉलो नहीं करते हैं और अल्टीमेटली एफआईआर क्वेश्चनिंग वगैरह में डायरेक्टली ट्रायल कोर्ट को या आईओ को भेज देते हैं। उनके विवेक पे डिपेंड करता है। हालांकि इस जजमेंट के आ जाने के बाद कुछ नई व्यवस्था और नई चीजों में परिवर्तन आएगी। अब देखना यह होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस कैसे ट्रीट करते हैं। हालांकि अगर ये देखा जाए, ऑल ओवर इस जजमेंट को देखा जाए तो परमबीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट है, जो एक नई राह और एक नई विधि व्यवस्था के रूप में देखा और जाना चाहिए।